ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्लान तो मैंने ये किया था कि इंशाल्लाह एक लाइव सेशन कंडक्ट हो, लेकिन बहुत सारे लोगों की मसरूफियात की वजह से और उनके ज्वाइन ना कर पाने की वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए इस बार, तो जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर सकें वो बाद में आराम से देख लें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, हमारा टॉपिक जो मैंने डिसाइड किया था फॉर डिस्कशन वो था डू वी रियली नो आवरसेल्व्स, जो कि मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए क्योंकि हमें अपना मकसद तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हमें एक्चुअली पता ना हो कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम बेसिकली क्या हैं, हमारी एग्जिस्टेंस जो हुई है वो क्यों हुई है। इसका जवाब तभी मिलेगा जब हमें पता चलेगा हम कौन हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम सबको पूछना चाहिए, और बेशुमार लोगों ने इस बात पे डिस्कशन भी किया है, पूछा है, और इसके जवाब तक पहुँचे भी हैं। लेकिन फिर भी लोग अपना मकसद भूल जाते हैं बार बार। अल्लाह ताला याद दिलाने वाला है। अल्लाह ताला बार बार कहता है कुरान में, हमें याद दिलाता है कि हमारा मकसद क्या है। तो वाई डू वी फॉरगेट हमारा मकसद। तो मेरा एनालिसिस यही है कि हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता, इसलिए हम अपना पर्पस भी भूल जाते हैं, और अपना पर्पस अपना सेट भी तब तक नहीं कर सकते जब हमें नहीं ना पता हो कि हम कौन हैं। ओके, अच्छा, इस बात को करने से पहले मैं बताता चलूँ कि ये मैंने जितना पढ़ा है, मेरे इल्म में जितना है, तो मैं उस हिसाब से शेयर कर रहा हूँ। इख्तिलाफ़ हो सकता है, बहुत सारे लोगों का होगा, तो जहाँ कोई भी इख्तिलाफ़ हो ज़रूर शेयर करें, और इख्तिलाफ़ होना भी चाहिए। हर कोई अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से चीज़ें सोचता है, और अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं देखने के। मे बी आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो, तो अगर इख्तिलाफ़ हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम कौन हैं, इसका जवाब हमें कैसे मिल सकता है। मेरे मानना ये है कि हम मुसलमान होने से पहले, हमारी एज अ मुस्लिम आइडेंटिटी होने से पहले वो क्लियर होना ज़रूरी है कि हम एक्चुअल में क्या हैं। मुसलमान से पहले हम इंसान हैं, और इंसान से पहले हम एक रूह हैं। और वो कैसे पता चलता है? सूरह अल अराफ आयत नंबर 172, अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने हज़रत आदम की पुश्त से सारी जनरेशन्स को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, और हम सब ने कहा, क़ालू बला शहिदना। इस आयत के वेरियस कॉन्टेक्स्ट बयान किए गए हैं, तो जिनमें बताया गया है कि ये आलम अरवाह का वाक़या है, क्योंकि उस वक्त हमारी तख्लीक तो हुई नहीं थी। हम सब तो उस वक्त ऐसी बात तख्लीक नहीं हुई थी। हमारी अरवाह को इकट्ठा किया गया था, हज़रत आदम की जनरेशन्स को, सारी क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक को इकट्ठा किया गया, सबको। और फिर उनसे पूछा गया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ तुम्हारा रब कौन है। वहाँ मेरी और आपकी, हम सब की रूहें इकट्ठी थी। याद रखिएगा, ये मैं और आप थे जो वहाँ जिन्होंने कहा कि क़ालू बला, जिन्होंने गवाही दी कि अल्लाह तुम्हारा रब है। और ये तमाम इंसानों की बात हो रही है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। क्रिश्चियन, ज्यूज़, जितने भी थे, एथियस्ट, तमाम इंसानों की बात हो रही है। तमाम इंसानों की रूह को इकट्ठा किया गया था वहाँ पर, और सब ने कहा था क़ालू बला शहिदना, या अल्लाह क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। और इससे एग्जैक्ट आगे अल्लाह ताला ने बयान किया, इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम क़यामत के दिन ना मुकर जाओ। मतलब हाँ, ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला आपको याद दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि भूल ना जाना। आपकी आइडेंटिटी बता रहे हैं, तुम ये थे। नाउ कमिंग टू द रूह। रूह क्या है? रूह के ऊपर प्रीवियस डिस्कशन हो चुकी हैं कि कोई कहता है कि अल्लाह ताला का पार्ट है। मैं बिलीव ये नहीं करता कि अल्लाह ताला का पार्ट है। मेरे नज़दीक फ्रॉम नूर तख्लीक किए गए हैं हम, अल्लाह ताला के नूर से बने। अल्लाह ताला का नूर नहीं है हम। ओके, अच्छा जी। तो अब एज एन इंसान भी हम, एज एन इंसान से पहले हम चले जाएं तो हम रूह थे।
अब रूह के कॉन्सेप्ट से अपने आप को सोचें। आपका इंडिविजुअल ताल्लुक़ है अल्लाह ताला के साथ। रूह और अल्लाह ताला के नूर से तख्लीक किए गए हैं हम, तो इसका मतलब ये है कि हमारा अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ है, और वो जिस्म से नहीं है, वो रूह से है। याद रखिएगा, अभी हमारे दो पार्ट हैं, एक जिस्म और एक रूह। इस डिस्कशन में मैं आपके जिस्म से रूह तक का सफ़र करवा रहा हूँ आपको। ये जिस्म तो सिर्फ एक इस दुनिया में आने के लिए था, तो इस दुनिया में जाने के बाद बस चला जाएगा। जो जो बेसिक एंटिटी जो रहेगी वो रूह है। उसके थ्रू आपको अपनी आइडेंटिटी जस्टिफाई करनी है कि भाई ये चीज़ें हैं हम। हमारी रूह ने वापस जाना अल्लाह ताला के पास, उसने सारे जवाब देने। इस चीज़ को क्लियर होने के बाद आपको दुनिया को भी देखना आ जाएगा, दुनिया का पर्सपेक्टिव कैसे देखना है, दुनिया की औकात भी समझ में आ जाएगी। एक्चुअल में दुनिया की औकात आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो इसलिए अभी इस कॉन्सेप्ट पे ज़रा नज़र डालते हैं कि ये क्या है। रूह रूह और अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या बनेगा। अच्छा, इस आयत के बाद एक और आयत अल्लाह ताला ने फरमाया, जो पर्पस की आयत अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। पहले तो आप ये आइडेंटिटी क्लियर करने की हमारी बेसिक आइडेंटिटी रूह की है। हम अल्लाह ताला ने हमें एज अ रूह तख्लीक किया, उसके बाद जब जिस्म बनाया, हज़रत आदम को जब मट्टी से बनाया गया, उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है ना सूरह बकरा में, ये पूरा वाक़या डिटेल के अंदर आया कि हमने रूह फूकी, हमने रूह फूकी, उसके बाद फिर हुक्म हुआ सजदे का। सूरह हिजर के अंदर भी ये वाक़या एज इट इज़ है, और मल्टीपल जगहों पे है कि अल्लाह ताला ने मट्टी से तख्लीक करने के बाद रूह फूकी, और रूह फूकने के बाद हुक्म हुआ फरिश्तों को, बाकी सबको सजदा करो। फिर वो आगे जो कहानी जो इब्लीस ने सजदा नहीं किया है और एंड ऑल दैट। और हालांकि बेसिक जो ये कहानी शुरू हुई है वो यहीं से हुई है, सजा ना करने के बाद फिर आगे सारी कहानी जो है, लेकिन बेसिक जो आइडेंटिटी है वो यहीं की है कि रूह हैं हम लोग। बेसिकली हम एज अ रूह, हमारी आइडेंटिटी है। अब एज अ रूह आप अपने आप को अल्लाह ताला से कनेक्ट करते हैं। तो जो आपकी लाइफ के 4 क्वेश्चंस हैं, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, इंटेलिजेंस, इसमें से स्पिरिचुअल वही है जो अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन जोड़ता है। तो आपको ये यहाँ से आपको अपनी आइडेंटिटी क्लियर होगी कि हाँ आप एक्चुअली क्या हैं। आप एक्चुअली रूह हैं, और यू आर वेरी डियर टू अल्लाह ताला। एज अ रूह आप बहुत बहुत अल्लाह ताला के करीब हैं, बहुत बहुत अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हैं। यू आर वेरी डियर टू अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको, आप अल्लाह ताला की मखलूक हैं। ही इज़ द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटेड, ही लव्स यू। यहाँ से आपको अपनी आइडेंटिटी क्लियर होगी कि आप बेसिकली रूह हैं। आपका जो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बना हुआ है वो रूह से रिलेट करता है। ये बड़ी आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। तो इस ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग आप उसी तरीके से कर सकते हैं जब आपको अपनी रूह की आइडेंटिटी पता होगी कि आप हैं क्या एक्चुअली। यहाँ से क्लियर करके पढ़ें, वो क्लियर करें अपने कॉन्सेप्ट को, और फिर अल्लाह ताला के साथ आपको जो ताल्लुक़ बनेगा, हो नोज़ कितना करीब हो जाए आप, कितना स्पिरिचुअल हो जाए आप। अच्छा, यहाँ पे जब ये क्लियर स्टेप क्लियर होने के बाद कि अल्लाह ताला ने आपको ज़रूर तख्लीक किया है, उसके बाद ये जिस्म क्यों बना, ये कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी कि वाई ऑल दिस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं नेक्स्ट आयत कोट करता हूँ, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 71, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने ये अमानत आसमानों को दी, ज़मीनों को दी, पहाड़ों को दी, वो डर गए, पीछे हट गए, उन्होंने नहीं कबूल किया। वो हमलहल इंसान, इंसान ने ये बोझ उठाया। और आगे अल्लाह ताला कहते हैं उसको नहीं पता वो कितना जुल्म कर रहा था अपने ऊपर। क्यों? अब यहाँ पे सोचने वाली आयत है कि वाई डिड वी ऑफर इट। आसमानों ने मना कर दिया, पहाड़ों ने, ज़मीन ने, सब डर के पीछे हट के, वाई भी? क्योंकि हमारी रूहों ने वो रिवॉर्ड देख लिया था कि अल्लाह ताला
इस चीज़ के बदले हमें रिवॉर्ड कितना बड़ा दे रहे हैं। जन्नत जन्नत का जो जब ज़िक्र करते हैं अल्लाह ताला, तो हमारे दिल में वो चीज़ उठती है कि यार हमें जाना है यहाँ पे, क्योंकि वो मिमिक करती है। हमारी रूह को तो सब पता है, हमारी रूह तो जानती है, क्योंकि वो देख के आई हुई। उसने ऑप्ट इसलिए किया था क्योंकि उसने देखा हुआ है। वो चाहती है अल्लाह ताला की रज़ा। एज अ रूह आप अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं, ये इंस्टिंक्ट है आपकी रूह की, वो ऐसे कुर्बत आती है। तो यहाँ अब आपका मकसद क्लियर होता है कि आपने खुद ऑप्ट किया हुआ है इस बात से कि मैंने वो अमानत उठानी। कौन सी अमानत? जो अल्लाह ताला ने आपको सौंपी कि ज़मीन में मैं तुम्हें खलीफा बना के खलीफा मुकर्रर कर रहा हूँ अपना। ये कुरान में अल्लाह ताला ने क्लियर बता दिया कि आप पूरे इंसानों को एज अ खलीफा अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा है कि मेरे कहे हुए मेरे रूल्स के मुताबिक इस दुनिया को चलाओ, फॉलो करो। अब यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि आपका बेसिक आपकी रूह है। ये जिस्म सारा, ये दुनिया के मामला, सारी ये खलकतें, सारी से सारी मखलूक आपको उस टेस्ट का एक हिस्सा है बस। और ना सिर्फ टेस्ट का हिस्सा है बल्कि अल्लाह ताला की निशानियाँ भी हैं। आपने ऑप्ट तो कर लिया, अल्लाह ताला आगे कह भी रहा है कि इंसान को नहीं पता, इंसान ने अपने पर जुल्म किया। अब अल्लाह की रहमत देखें कि आपके आ जाने के बाद अल्लाह ताला ने आप पे क्या क्या नेमतें दी हैं। आपको ज़रा एनालाइज़ करें इस बात को कि आपने मकसद अपना बता दी कि अल्लाह मैं इस अमानत को कबूल करता हूँ, मैं करूँगा। अब तो सोचें कि अल्लाह ताला ने ये सारा सिस्टम, अंबिया का सिस्टम, किताबों का सिस्टम, ये सिर्फ इंसानों को याद दिलाने के लिए रखा है कि भूल ना जाना। नबी आते हैं अल्लाह ताला को निशानी बताने के लिए। अल्लाह ने उनको मुअज़्ज़ात भी इसलिए दिए। हम तो खैर सबसे बड़ी उम्मत हैं और सबसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद उनकी उम्मत में से हैं। हम पे तो और एक कह लें कि हम और ज़्यादा इसके अल्लाह ताला की कुर्बत के हामिल हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले जितने तमाम लोग हैं उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रहमत बना के भेजा और कुरान का एक तोहफ़ा में दिया। ये आखिरी नबी, इससे पहले नहीं थे कोई। उनके बाद तो नबी दर नबी आते गए। हज़ारों के बाद जो पूरी एक हायरार्की है प्रॉफिटहुड की, वो चलती आ रही। यहाँ पे आके स्टॉप लगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, ख़ातिमुन नबीय्यीन है, हम उनकी उम्मत में से हैं और हमारे ऊपर कोई नबी नहीं है। हमने अल्लाह ताला की निशानियाँ देख के अल्लाह ताला को पहुँचना है। अल्लाह ताला ने थोड़ी सख्ती रखी हमारे ऊपर, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी इंशाअल्लाह हमें बड़ा मिलेगा। तो हमें कुरान दिया, अपनी आयत निशानी के तौर पे कि भूल ना जाना। यहाँ से पूरी साइकिल अरवाह वाली है वो क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि एज अ रूह, हम हमारी आइडेंटिटी एज अ रूह है। हमने उस अमानत को, अल्लाह ताला की अमानत को कबूल किया कि हम प्रैक्टिस करेंगे। और बिकॉज ऑफ दैट फिर उसके बाद पूरा अल्लाह ताला ने कायनात तख्लीक करी और फिर हमें एज ए इंसान फिर बना बना के वक्फे वक्फे से जिस ड्यूरेशन से भेजता गएगा और क़यामत के आखिरी बंदे तक, क़यामत तक जो आखिरी बंदा आएगा उस तक दुनिया रहेगी। उसके बाद एंड ऑफ टाइम का जो सिलसिला है वो चलेगा। वहाँ तक हमारी मोहलत है। उसके बाद हमने फिर वापस वही इकट्ठे हो जाना है। अल्लाह ताला कहता है ना, मैं हम तुम्हें उसी तरीके से पैदा वापस करेंगे इस तरीके से पहली बार किया था। यहाँ आप पूरे अपने जर्नी को रखेंगे, आप कहाँ से आए हुए हैं, आपका जो टारगेट है वही है, एंड डेस्टिनेशन वही है। आप यहाँ पे आए हैं सिर्फ अल्लाह ताला की उस अमानत को पूरा करने के लिए। आपने ऑप्ट किया, अब आप पूरा करेंगे और पूरा करके वापस चले जाएंगे। ये अपना यहाँ से अपनी आपको आइडेंटिटी क्लियर हो जानी चाहिए कि आप क्या हैं बेसिकली।
आप किस काम के लिए आए हैं। और दुनिया में आने के बाद आप दुनिया के मामलात को भी देखेंगे तो ऐसी बात है, अल्लाह ताला ने आपसे यही कहा ना कि दुनिया के अंदर रह के इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो। जो भी अल्लाह ताला ने रूल्स एंड रेगुलेशन कुरान में बताई हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है, वो आप दुनिया में रह के ही कर सकते हैं, दुनिया में रह के ही करेंगे। लेकिन आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी आपको भूलनी नहीं चाहिए। वो याद रखेंगे तभी तो अल्लाह ताला के साथ वो ताल्लुक़ बरकरार रहेगा। अब दुनिया के अंदर रह के दुनिया को देख रहे हैं तो आपका वो लेंस उस तरीके से थोड़ी देखेगा उसको। आपने दुनिया से निकल के, दुनिया से बाहर निकल के फिर दुनिया को देखना है, फिर आपको उसकी असली वक़्त समझ में आएगी, असली औकात समझ में आएगी कि यार ये अच्छा ये थे, ये चीज़ है, दुनिया ये है, हम ये करना है। और एज अ रूल जब आपकी आइडेंटिटी क्लियर होगी तब आप अल्लाह ताला के और ज़्यादा करीब हो जाएंगे। इस इन 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 आयात को लेके अपना उस कॉन्शियस माइंड के अंदर उस चीज़ को रिकॉल करें, उसको याद करें, अपने साथ अल्लाह ताला को ताल्लुक़ बनाओ। और फिर जो नमाज के अंदर आपका वो ताल्लुक़ बनेगा ना अल्लाह ताला से, जब आप सजदे में जाएंगे और फिर सुबहान रब्बियल आला कहेंगे, तब आपको फिर वो चीज़ फील होगी, रूह का ताल्लुक़ होगा फिर। ये यहाँ से फिर आपको अपनी आइडेंटिटी क्लियर करने की ज़रूरत है। ये चीज़ क्लियर होगी तो फिर मैंने बता दिया ना, फिर इसके बाद आपको पर्पस भी समझ में आ जाएगा अपना, क्योंकि आपने फिर मैंने बताया ना आपने ऑप्ट किया हुआ है इस चीज़ को। अल्लाह ताला ने क्लियर बता दिया आपको कि भाई तुमने इस चीज़ के लिए हामी भरी है, और क्यों भरी है ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया। और ये क्लियर है कि हम उस रिवॉर्ड को देख रहे थे, हमने क्यों ऑप्ट किया उसके लिए, हमने क्यों बोला कि अल्लाह हमें हमें ये अमानत कबूल है, क्योंकि हमने वो चीज़ देख ली, रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। हमने उस रिवॉर्ड की वजह से हमने कहा कि अल्लाह हम करेंगे, क्योंकि हमें वो रिवॉर्ड चाहिए। रिवॉर्ड क्या है? जन्नत। हम मखलूक भी तो जन्नत की है ना, आदम को जन्नत में रखा गया था। जो नेचुरल हमारी एक अफेक्शन है, कुरान में भी जब जिक्र आता है जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो हमारी एक नेचुरल रग पक जाती है। हम अगर उसको अपनी इमेजिनेशन के अंदर लेके आएँ तो दिल को वैसे सुकून मिलता है, राइट। तो इसलिए हमने उस चीज़ का हामी भरी थी। हमने कहा था कि अल्लाह हम संभाल लेंगे, हम इस टेस्ट को पास करेंगे। और आगे अल्लाह ताला ने फिर इसलिए कहा कि ये अपने आप पर जुल्म करें, क्योंकि उसको ये नहीं पता ना कि फिर टेस्ट भी तो बहुत बड़ा है, टेस्ट भी तो बहुत बहुत सख्त है। और अगर ना कंप्लीट कर पाया तो उसका अजाब, अल्लाह माफ़ करे, उसको वो भी बहुत सख्त है। और अल्लाह ताला को पता था कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, इसीलिए अल्लाह ताला ने फिर पूरा अल्लाह ताला ने निज़ाम सेट करवा दिया कि भाई तेरे लिए मैं अंबिया भी भेजूँगा, अपनी निशानियाँ बताता रहूँगा। किताबें अल्लाह ताला ने भी, तौरात, इंजील, ज़बूर, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद, ये अपनी निशानियाँ बताई हैं कि हम इसको पढ़ के बस पहुँच जाएँ रब तक, अपना मकसद क्लियर कर लें। ये सब चीज़ें रिकॉल के लिए हैं कि आप अपने रूह को पहचानें, अपने साथ अल्लाह ताला का वो ताल्लुक़ बनाएं और अपना पर्पस कंप्लीट करें। जो आपको टेस्ट दिया था वो कंप्लीट करें। 60-70 साल की ज़िंदगी, 80 साल की ज़िंदगी, मैक्स 100 साल की ज़िंदगी, उसके बाद क्या है, फिर वापस वही जाएंगे ना। तो आप अपना ओरिजिन समझ लें, ओरिजिन और आपकी डेस्टिनेशन एक ही है। ओरिजिन डेस्टिनेशन एक ही, आप आए भी वहीं से थे, आपकी आइडेंटिटी भी वहीं से आ रही है, और आपका गोल भी एक ही है, वहीं जाना है आपने वापस, उसी आइडेंटिटी में। अब ये जो आप इस दुनिया में आए हैं अपने वक्ती तौर पे इस जिस्म में, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करती है। फिर जब यही होता है, इंसान अपने आप को फिर बहुत बड़ा समझ लेता है, गुरूर में आ जाता है कि यही सब कुछ है। और कुछ अरसे बाद फिर अल्लाह ताला उसको बता देता है कि भाई नहीं है सब कुछ। हर इंसान को पता चल जाएगा जो ये समझ रहा है कि ये जिस्म ही है सब कुछ। ये जिस्म तो सिर्फ एक टूल है इस दुनिया में रहने के लिए, अल्लाह ताला ने आपको ये जिस्म अता फरमाया, बस। ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी इसके अंदर मौजूद है, जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रूह रखी हुई है। इस चीज़ को पहचानें, यहाँ से अपनी उस आइडेंटिटी को क्लियर करें और बस लग जाएं, रब के साथ अपना वो ताल्लुक़ जोड़ें।
ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ द कैपेसिटी रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। अल्लाह ताला ने निशानी हर किसी के लिए रखी है, सिर्फ मुसलमानों के लिए निशानी नहीं रखी। ये सूरज चाँद सितारे ये अल्लाह ताला की निशानी है सारी। आपकी अपनी बॉडी अल्लाह ताला की निशानी है। अल्लाह ताला तो ये भी कहता है ना कि मैं तुम्हारे नफ्सों के अंदर तुम्हारी निशानी अपनी निशानी दिखाऊंगा। और अल्लाह ताला दिखाता है। आप अपनी बॉडी को देख लें किस तरीके से अल्लाह ताला ने इसको प्रॉपर फंक्शन करके रखा हुआ है कि तुम इसके थ्रू अपनी दुनिया के मामला पूरे कर सको। और डीप डाउन इनसाइड अगर आप थोड़ा सा और इस पर डिस्कशन करें तो आपको ये भी समझ आ जाता है कि रूह भी अंदर से बोलती है। आपको अंदर से अपनी आवाज़ें आ जाती हैं, रूह की आवाज़ें आ जाती हैं। जहाँ कोई चीज़ आपको इस तरीके से गलत लग रही होती है, अंदर से आता है कि यार ये गलत है, सही लग रही होती है कि तो अंदर से रूह बोलती है कि हाँ यही है सही। और सबसे बड़ी बात जो हम रोज़ भूल जाते हैं रात को सोते वक्त, जब हमारी रूह परवाज़ करती है, वो तो इतना इम्पॉर्टेंट वाक़या है उस चीज़ पे। एक डिटेल्ड टॉपिक है जो ख्वाब और रूह का है ना, ये आपस में क्या इंटरलिंक है इसका। ये एक निशानी है एक तरह से, आप सोचें इसको अपने। वही मैंने कहा था ना इस वीडियो के स्टार्ट में कि आप अपने ज़हनों के अपनी सोच के उस तालों को खोलें, इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, अल्लाह ताला की निशानी को देखें और फिर पहुंच जाएं अल्लाह तक। आप अपनी बेसिक आइडेंटिटी को अपने ज़हन में रखिएगा कि आप हैं क्या। इस जिस्म के थ्रू अपने आप को ना देखें, इस जिस्म के थ्रू अपने मकसद को ना देखें, उस रूह के थ्रू अपने आप को जोड़ें अपने रब से और फिर अपना वो मकसद क्लियर करें और पढ़ें चीज़ों को, रिकॉल करें बार बार, अपने अपने उस वादे को याद करने की कोशिश करें। आपने वो वादा निभाना है, लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर आपने वही जवाब देना है कि आपने वो अमानत पूरी करी या नहीं करी, अब आपने ख़यानत तो नहीं करी थी। तो बहुत एक इस इम्पॉर्टेंट सवाल का मैं आज आपको जवाब दिया मैंने कि अपनी इस आइडेंटिटी को मत भूलिएगा। ट्रैवल आज इस बात को सुनने के बाद आप सब ये सोचें, अपने जिस्म से रूह तक का सफ़र करें। रूह को पहचान गए, आप अपने रब को पहचान जाएंगे। और आपको अपने रब को पहचान गए तो आप अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचान जाएंगे, आपका वो ताल्लुक़ बन जाएगा। उसके बाद फिर अपनी पर्पस सेटिंग करें और बहुत बेशुमार काम है। आप अपने मकसद बना सकते हैं, वो अल्लाह ताला ने बताया, बस उसके बारे में पढ़ें। लेकिन उस चीज़ को वो चीज़ आपके लिए आसान तभी होगी जब आप अपनी आइडेंटिटी को क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ तक मैं अपनी डिस्कशन को रखता हूँ। आई होप कि एक फ्रूटफुल डिस्कशन रही होगी। इंशाल्लाह इसके बाद हम ऑनलाइन मीटिंग भी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, होप सो। तो काइंडली इस बात को पढ़िए, स्टडी कीजिए खुद भी और इसको फैलाइए भी जितना हो सकेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।